शीतकारी थी। आपने देखा कितनी ठंडक थी, लेकिन काफिले आते उसे पूछो कोई थोड़ा सा भी पीछे में जरूर पार गया, लेकिन काफिला चलता रहा और आपने दया का एहसास किया। कहीं कोई अपनी घटना नहीं, बिल्कुल निर्विघ्न काफिला जहाँ से चला था वहीं पर उसी पावन धरती पर समापन के लिए आज विद्यमान है। कल इसका समापन बड़ा महत्वपूर्ण तिथि। एक तो ये काफिले का समापन, दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का राष्ट्रीय कार्यालय उसका उद्घाटन और संत रविदास जी की पावन पुण्य जयंती और माघ पूर्णिमा। उनको कितना महत्व। इसी घड़ी में 4 साधना, 4 पाणी ग्रहण संस्कार होंगे। पाणी ग्रहण संस्कार कहाँ सफल होते हैं? तुमने तो पढ़ाई नहीं ना, तुमको किसी ने बताया। जो 16 संस्कार है, जिनमें से 5 संस्कार आपको मत बताया जाए। जन्म दिवस कहते नहीं भाई, जन्म संस्कार। इसके बाद मुंडन संस्कार, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार। देखिए ये गोपवीत है, और इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार, और इसके बाद मतलब यानी आपका मृत्यु संस्कार। ये सारे संस्कार संत समझे, ये संस्कार संत के समझ से पूर्ण संपन्न होते हैं। बाकी तो ये सब धोखा, बाकी कहीं संपन्न नहीं होते, तो केवल लकीर पीटी जाती। बाकी इनको ये नहीं मालूम है क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम कई को न जाना कुतो मनुष्य। किसी के भाग्य को देवता तक नहीं जानते, मनुष्य की जय। इसीलिए ये सारे संस्कार और सारे जीवों के भाग संत के समझ ही पुण्य होते हैं। इसीलिए ये तिथि रखी गई। और 5 तारीख और 5 आपके ये महोत्सव और 5 पाणी ग्रहण। कैसा योग मिला है, ये योग शायद कभी मिला हो किसी को। आज वो कितने धन्य जीव हैं जिनका पाणी ग्रहण संस्कार ऐसी पुण्य पावन भूमि पर हो रहा, जहाँ 88 हजार ऋषियों ने तपस्या। ये वो तपोभूमि, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन जीवों को इसका मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं। इस भूमि का लाभ किसी को नहीं मालूम। कितने गांव बच गए, शहर कस्बे बच गए, लेकिन आध्यात्मिक परमार्थी लाभ से सब बच। इनको इसके बारे में क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुख लाता। इतना साफ साफ किया। ये तीर्थों का महातीर्थ, नविशारण तीर्थों का राजा, और का ये पावन पुनीत है। इस भूमि पर इनको लाभ मिलेगा, साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस पावन पवित्र भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी ये किसी को नहीं, नांदा पंडा पुजारी किसी को नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखा, लेकिन ये भी किसी ने नहीं पढ़ा, इसकी भी जानकारी नहीं। और यहाँ अल्लाह बचा, केवल अल्लाह बचाना जानते, बाकी इनको सत्यता और हकीकत का बोध ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या कह रही है। और तमाम ईश्वर तर्क कुतर्क इस समय सब इसी पर जुट गए। अब आप समझ लीजिए, विनाश बिल्कुल कगार पर था। यही स्थिति जब सतयुग में थी, त्रेता में, द्वापर में, जब ऋषि मुनि मतलब संत महात्मा जब यज्ञ करते थे तो राज्य विध्वंस, कई हड्डी फेंक दी, कई मांस का टुकड़ा फेंक दिया, बेचारे परेशान हो गए। ऐसी स्थिति में अवतारी शक्ति ऐसे और इनका विनाश। ये भूल गए
और वही काम ये करने लगे। इससे विनाश हुआ, उस स्थिति को भूल गए और उससे भी बदतर इन्होंने बना दिया। तो कौन पढ़ रहा, कौन जानकारी ले रहा, कौन इस पर चल रहा, ये तो किसी को होश ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या है, मानव नीति क्या है, मानव जाति क्या, ये कुछ भी नहीं मालूम। ये अंधाधुंध दरबार है, सब अंधाधुंध मछली, पत्थर के नाम पर, हरी पानी के नाम पर, कागज के नाम पर, देवी के नाम पर देवता, भगवान खुदा के नाम पर लूट मची हुई लूट। पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा केवल माया की तलाश। कहते माया किसी के नहीं, वो तो विष्णु जी की स्त्री है, तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी, तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी। विष्णु भगवान की लक्ष्मी उन्हीं की पत्नी है, तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारे पास आएगी, हंसाएगी और जाएगी, रुलाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, इसी में तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगी। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी है नहीं। इतना तक तो अभी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, और इसी के चक्कर में सब कहाँ दान, कहाँ दक्षिणा, कहाँ धोती, कहाँ रोटी लंगोटी मिलेगी। इसी के चक्कर में भगवान कहाँ मिलेगा, परमात्मा कहाँ मिलेगा, खुदा कहाँ मिलेगा, डांट कहाँ मिलेगा, इसकी चिंता किसी को, ये चिंता नहीं मिलने की। जो नासवान, जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, उसी की चिंता, उसी की प्राप्ति में साथ पीछे पड़े हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा क्या था, क्या करना था, क्या लागे करना। वो यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, किस काम के लिए मानव तन मिला और किस काम में लग गया। क्या कर रही है बात नहीं सुन। ये तन पायो हरि भजन, कहते क्या, ये तन पायो हरि भजन को, खाए मुर्गी के अंडा, और जम राजा जब लेखा मांगे खोल दी है भरभंडा। या दिन सोच पड़ेगी संजा, जब बजे जमन का डंडा। ये जमराजा की जूतियों की मार, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े, खा रहे, रो रहे, वही बचाने वाला मार नहीं है। ये सब आंखों देखा हाल, ये संत महापुरुष बतलाते, जिनकी आत्मा की दिव्यांग की दुकान खुला, बिल्कुल जैसे आप इन आंखों से देख रहे, ऐसे दिमाग से उनको सब दिखाई दिया। किसके साथ क्या व्यवहार, किसको किस कर्म की किस सजा, किस नरक में कैसे दी जा रही, तो सब देख रहे। कभी तो आपको मृत्यु लोक में बताते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। इसलिए इस पावन पुण्य तिथि के लिए आए हो, थोड़ा समझने का प्रयास, थोड़ा समझने का प्रयास करो। अभी तो प्रेमी आ रहे हैं, कल से सत्संग सुनाऊंगा। कल वो पुण्य पावन तिथि संत रविदास की, उस पुण्य पावन तिथि पर आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करूंगा, जो आपने कभी नहीं सुना। अगर कभी अवसर मिला होगा शायद, तो मथुरा दरबार में मिला होगा, लेकिन अब वहां भी कुछ, अब तो वहां भी मची कहीं कुछ भी कहीं नहीं है। कहीं आप चले जाओ, कुछ तुम्हारे बचने बचाने का सामान किसी के पास नहीं। मैंने ये प्रमाणित कर दिया, ये महाप्रसाद बांटकर ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने सिर्फ ये काम किसी के बस का उपयोग करके दिखा। झंडा तो जो गुरुदेव का, वो भी 2 लोग लिए, लेकिन झंडा गाड़ कर ये काम करवा सकते कि भूत प्रेत को उतार दे या किसी की बीमारी परेशानी को कम कर दे, ये हिंदुस्तान में कोई झंडा नहीं कर सकता। ये केवल ये गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा ही कर सकता, और ये काम किसी के बस में। जो कह रहे बाबा जी चले गए, वो भी तो ये गुरुदेव का झंडा लिए, तो झंडा गाड़ कर ये काम करके दिखा दे तो तुम्हारी मान लूंगा। नहीं पछता के रोके, आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये 88,000 विश्व की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। प्रेमियों, सब इस धरती का एक एक कण
आवाहन करता है भक्तों, ये सच्चे भक्तों का आवाहन करता है। आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं, इसीलिए जमघट यहाँ पर लगता है। प्रेमियों को जानकारी हो जाए कि धरती का लाभ मिल जाए। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नेता क्या इस तरह लोगों को किसी जंगल में बुला सकता, इस तरह बैठा सकता कोई, और बिना स्वार्थ लोभ लालच के? मैंने कहा पूछ लीजिए, मैंने कोई इनको पेट्रोल डीजल तो नहीं दिया, कोई रुपया पैसा तो नहीं बांटा, ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके ये सत्संग में आएंगे। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। अगर नेताओं की इतनी भीड़ कहीं पहुंच जाए तो सारा देश रुक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ये पुलिस प्रशासन एकदम तंग आ जाएगा। लेकिन इतने प्रेमी आए हुए, ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ कोई है ही नहीं। देखिए ये प्रमाण है, ये देखकर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमाल, ये किसी के बस की बात नहीं है। कोई धार्मिक संघ संगठन बिना स्वार्थ को लालच और चंदा के इतने लोगों को जंगल में नहीं बुला सकता, नहीं बैठा सकता। अगर प्रशासन हमको सहयोग दे दे तो मैं वो आदमी हूँ 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, 10 किलोमीटर तक ये खोपड़ी खोपड़ी दिखाई देगी, इतना जनमत इकट्ठा। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते जाएंगे गुरु बच्चों को, उनमें आकर्षण है, मैग्नेटिक पावर, सब खींचते चले आएंगे, अपने आप सब चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिमांड मांग नहीं है, इसी तरह कोई सेवा नहीं मांगी, जो प्रेमी स्वेच्छा से दे रहा, इसलिए कि हमारा अच्छे काम में लग जाए। हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी से हमको समय नहीं मिलता। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा तो तुम्हारा घर ये लगा वो देख लो, यहाँ देख लो और सदगुरु लाभ मिले। पहले वहां देखो फिर वहां से यहाँ आओ, ये देख लो दोनों भूमियों को। ये तुम्हारी गाड़ी कमाई से जो तुमने 1-2 नजदीक 50-100 दिया, उसी की ये व्यवस्था समाप्त है। जहाँ लोग चचे 5-5, 4-4 अंकों की सेवा मांगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए ये 3-4 साल में वहां से नैनीताल से लेकर और यहाँ तक रामशाला तक के साथ कितना बड़ा काम आपके सामने देखिए। अभी तो ये नहीं के बराबर लोग आए, अगर आह्वान कह दिया जाए कि सभी लोग आए तो यहाँ कोई जगह नहीं है। जब मैं लगूँ जहाँ मैं लोगों को इकट्ठा, इस दिन में जमीन की तलाश में हूँ, ये जमीन लोग दे दे, उनका भी नाम हो जाएगा, मैं दाम दे दूंगा और नाम भी करा दूंगा। इससे बड़ा काम कौन कर सकता? जब लोग कोई अच्छा काम करते थे तो लोग भूमि दान करते, दान देते थे। मैं दान मान नहीं लेता, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पैसे देकर बोल लेते, ये आप काम ले लीजिए, तुम्हारा नाम और काम दोनों हो जाएंगे। क्योंकि जो भूमि हम जिस काम में लगा देंगे यहाँ कोई नहीं लगा सकता। और इसी पर लोगों ने हमको दिया, बुला के दिए कि मैं जानता हूँ जो काम आप हमारी जमीन पर हो कोई नहीं, इसलिए जिनके अंदर ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव करेंगे। मैंने तो कहा अगर आप लोग यहाँ संभाल लो मैं तीसरी जगह बैठ जाऊंगा, वहां संभाल लोगे मैं चौथी जगह बैठ जाऊंगा। आप देखते जाइए कि किस तरह से काम हो रहा। इसलिए आप हमारे बारे में मत सोचो, अपने बारे में, हमारे बारे में सोचोगे फिर तुम सोच नहीं पाओगे। यहाँ सोचने की बात नहीं, यहाँ बुद्धि के परे काम होगा सब। और आप देख रहे हो जब मैंने सदगुरु धाम बनवा दिया तब लोगों ने कहा बस बाबा जी इसी कोठी में रहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी निशानी तो झोपड़ी, झोपड़ी मेरी पहचान है, मैं इसके अलावा कहीं। और जैसे वो बन के तैयार हुआ मैंने किसी को नहीं बताया और इस मैदान में आके बैठा।
ये भीषण जंगल था, कोई नहीं कहता था यहाँ लोग आएंगे, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कौन आएगा, इतने बियाबान जंगल में ये शेर चीते रहते यहाँ तो कौन आएगा। हमने भाई शेर चीते भी रहेंगे और हम भी रहेंगे उन्हीं के लिए, हमको इनको भगाने थोड़ी आएगा। वो दिन हो रहे कुछ दिन मैं आया, मैंने कहा मैं तो यही रहूंगा। एक प्लास्टिक की झोपड़ी बनाना, 3 महीने उसमें गुजारा और ये सब आपकी व्यवस्था बना दी थी। और अभी झोपड़ी में मेरी पहचान है झोपड़ी। दुनिया के लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारे पास मेरी पहचान है। झोपड़ी में रहता हूँ, वो मेरा केवल जन जागरण ये मेरा। अब एक पाठ और जुड़ गया, ऐसे ऐसे मानव उत्थान के, मानव उन्नति के, मानव विकास के कोई न कोई पाठ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप संगठित होते जाओगे, आपके भाव विचार देखूंगा तो कोई न कोई पाठ आगे जोड़ दूंगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको अपने काम से मतलब, तुम्हारा काम कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, ये चिंता तुम मत करो। जो कहा जाए वो करो, कभी नकल मत करो। नकल करोगे फेल हो जाओ, क्योंकि नकल के लिए अकल की जरूरत है। अगर अकल नहीं है तो ये भारत की जनता तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देगी, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते। जब सिद्ध नहीं कर पाओगे तो मार खाओगे। इसलिए जो कहा जाए उससे करो। 16 ने कहा जाए तो तुम 10 सियाने छोड़ दो, क्योंकि सारी बात एक बार में नहीं समझ पाओगे। इसलिए ऐसा करते रहोगे तो तुम लगे भी रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और जहां तुमने 20 आने कहना शुरू किया और तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे अनुसार होगा नहीं, तुम्हें शंका आ जाएगी और शंका में हट जाओगे, अपना नुकसान कर बैठो। इसलिए धीरे धीरे चलने का अभ्यास, चलते रहो, एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचो। इसलिए कोई काम अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके मत, ये संत मत तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये करनी का विषय। आंख बंद करके जब करनी में लग जाओ, अगर मन के अंदर तमाम तरह की किताबों का, लोगों का लिखा ये दुनियावी अनुभव, ये भोग विलासी यानी फंसे जीवों का अनुभव लिखो तो आप वो अनुभव करने वाला नहीं, केवल कहने वाला, लिखने वाला, कहने वाला, बतने वाला, सुनाने वाला, करने कराने वाला वो अनुभव नहीं। इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा। इतनी किताबें निकाली गई, कुछ कोई महात्मा नहीं बना, कोई महात्मा नहीं निकला, कोई महान आत्मा नहीं निकली जो सारी भूली भटकी आत्माओं को रास्ते पर खड़ा करके इनको अपने घर पहुंचा देता। ऐसी कोई महान आत्मा निकली? महात्मा कोई दाढ़ीवाल का नाम थोड़ी, यही तो गुरु ब्रह्म तुमको ले डाला और कितने पीछे घसीट के फेंक दिया, तुम इसी में फंस के रह गए। इसलिए एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ कल से मैं संदेश प्रसारित करूंगा। अभी लोग आ रहे हैं, भारी मात्रा में आएंगे, आप देखते जाइए। कल इस मैदान में जगह नहीं, मैंने कल ही परसों कह दिया था, अब कितने लोग आ रहे हैं, ये मैदान छोटा पड़ा है, आ जाते लोग नहीं आते। इसलिए आप समझिए, पहले अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही, सुनाया थोड़ी गया। सुनाने की तैयारी, सुनाने की भूमिका, सुनाने की व्यवस्था और तुम्हारे अंदर सुनने की यानी मतलब आदत आएगी कि आप सुन सकते। अभी कहाँ सुनते हो, बैठे यहाँ मन कहीं और चला गया, इधर उधर बग गया, तब कौन सुनेगा? अरे कान तो सुन लेंगे, लेकिन स्वीकार कौन करेगा? जब तक मन नहीं स्वीकार करेगा तब तक उन वचनों का लाभ नहीं मिलेगा। कानों से सुनकर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मन से स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए इन वचनों को सावधानी करनी कहा। अरे एक वचन समझ में आ जाए तुम्हारा इसी से काम हो,
महापुरुषों ने तुम्हें कितनी छूट दी, एक घड़ी आधी हुआ पुण्यात गोस्वामी संगत साथ की करे कोट अपराध, करोड़ों अपराध तुम्हारे माफ हो जाएंगे अगर एक घड़ी आधी घड़ी का सत्संग समझ गया। तुम्हें तो कितने घंटों सुनाया गया, हजारों घंटे समझ लिया गया, लेकिन अब मैं वो समय नहीं, अपना समय नहीं खराब करूंगा तुम्हारा भी। अब उतना सुनाऊंगा जितना आप सुन के हजम कर सको, अपना सबको जीवन में उतार कर उसका लाभ प्राप्त कर सको, अब उतना ही बताएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाए, देखो आज सबसे मिलो, क्योंकि कल अभी कार्यक्रम है, उनमें आप बिजी हो जाओगे, मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मैंने तुम्हारा सबका दर्शन करने मैंने समय निश्चित, वो सुबह भी आपसे मिला, कुछ लोग आ रहे आ गए, कुछ छूट गए, सबसे मिलूंगा ताकि कल आप नाम से सत्संग सुन सको। मिलने जुलने वाला चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रेमी सेवा लेकर इधर उधर न भटके, कहाँ रखेंगे, तब तक जेब में डाले घूमेंगे। इसलिए मैं सुबह से ही बैठ गया, बिल्कुल सुबह तो इस्लाम जीवन कुछ बैठ गया, सत्संग मिल गया, कुछ बाकी रह गए तो मैंने कहा सत्संग के बाद आपसे अब मिलूंगा, तब तक बहुत भीड़ है ना, समय से मैं पूरा मेरा हूँ। कल आप समय से आ जाइए, संदेश समय से होगा, और कल आपको वो संदेश सुनाऊंगा तो शायद आपने कभी सुना था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, करते हरेंगे, जब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये काम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितनी बड़ी बात है, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं, चाहे राजनीति को झांके देख लो, चाहे धर्मनीति, चाहे नेताओं को देख लो, चाहे दाढ़ी बाल वाले महात्माओं को, न तो राजनीति न धर्मनीति, ये दोनों त्रुटियां समाप्त हो चुकी। अब इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई भला कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए जब ऐसा खराब समय आ जाता है तो किसी किसी शक्ति का प्रादुर्भाव होता, कोई न कोई शक्ति आती और मनो के को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके सत्यता का बोध ज्ञान कराती है। सत्य मार्ग पर चलाकर सत्रो सचखंड की बात पर उनको पहुंचाती। अब वो समय है ये सत्य पथ पर चलेगा।
इसलिए पहले वाला तो परिवर्तन खत्म, तो ऐसा परिवर्तन हम नहीं है कि मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, खून खराबा किया जाए। अब प्रेमियों, वैचारिक क्रांति के द्वारा आज का सम्राट मालिक अनामी महाप्रभु जो परिवर्तन करने आया, ये जितनी शक्तियों का नाम आपने पढ़ा है, राम और कृष्ण का, या 10 अवतारी शक्तियां जो आई, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ये कितनी बड़ी बात है, कितना विशाल काम होगा, कितनी बड़ी भूमिका होगी जो विश्व का परिवर्तन करेगी। वो भूमिका कितनी महान होगी या मानव बुद्धि से परे होगी। इन बातों पर आपको विचार करना चाहिए। जो विश्व परिवर्तन करने आया है वो कितना बड़ा, यानी मतलब विशाल व्यवस्था लेके आया, क्या करने आया, कैसी व्यवस्था बनाने आया। कहा मेरी व्यवस्था मानव के बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता, वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अजीब व गरीब, जिसको ये भारत ही नहीं सारा विश्व सदियों तक याद करेगा, नहीं है। इसलिए उस परिवर्तन की तैयारी में आपको शामिल शरीक होने की प्रार्थना की जा रही, इसीलिए आपको शाकाहारी बनने की भी प्रार्थना की जा रही। कि आप शाकाहारी का मतलब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ, तो इसी परिवर्तन में आप शामिल शरीक हो सकते। कलयुग के परिवर्तन में ये गंदे जीव शामिल नहीं हो, आप कलयुग के इतिहास के पात्र नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको पहले से साफ सुथरा निर्मल पवित्र बनाया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इस बात को गांठ में बांध के रखिए। ये तीनों काम कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस की बात नहीं, तो चैलेंज के साथ था। यहाँ कोई वचन छिप के नहीं कहा जाता, एकदम डंके की चोट पर खुले मैदान। मैं तो मीडिया पत्रकारों से स्पष्ट कहता हूँ, अगर तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह और तुम्हारे में हिम्मत है, तो मेरे आध्यात्मिक संदेश को छाती सारी दुनिया बदल जाएगी। यानी इंसान बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, बुद्धियां बदल जाएगी, इनका करना धरना, सोचना समझना, देखना सुनना सब बदल जाएगा। आप उसमें भागीदार बन जाइए, नहीं तो आप पर भी कलंक लग जाएगा, क्योंकि आप इसी संदेश के प्रसारण के लिए रखे गए हो। तुम्हारा सच्चा कर्म धर्म यही माना गया। अगर ऐसे सत्य वचनों को छिपा के रखोगे, आप इस समय के दोषी बन जाओगे। जय गुरुदेव। कोई माफ नहीं कर सकता। परिवर्तन का समय ये काम कोई नहीं, जितने मिशन ये सब बना के घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इनको मालूम ही नहीं कि परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, किन कारणों को लेके होता है, किन स्थिति परिस्थितियों में होता, इन्हें कुछ नहीं मालूम। जय गुरुदेव। इनका उद्देश्य केवल यानी धन कमाना, कुछ और कोई। इसलिए मैं तो सबसे मिलता हूँ, सबको बुलाता हूँ कि आप आइए, पहले संदेश सुनिए, शामिल हो जाइए, देख लीजिए। तुम्हारे हित का हो तो मानिए, ना हो तो मत मानिए। मैं कोई अपने हित की बात, अपने लाभ की बात, अपने स्वार्थ और लालच की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझको कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप अपने काम में लग जाइए।
जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए समय आपका इंतजार कर, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन आज सदगुरु की अखंडवाणी कि आगे समय तुम्हारा इंतजार, जब तक आप नहीं बदलोगे तो जितनी जल्दी बदल जाओ उतनी जल्दी काम शुरू। बदलने के लिए मैं एक नवीनतम प्रणाली को ला के खड़ा किया, प्रबंध कार्य। लोगों ने कभी नहीं किया, किसी ने, कोई इसके बारे में कुछ जानता नहीं। मैंने कहा जल्दी इसको बना कि न्याय पंचायत ग्राम सभा से लेकर, यानी नीचे की सीढ़ी, अगर सीढ़ी का नीचे का डंडा मजबूत नहीं है तो पूरा वेट पहला डंडा लेगा, शरीर का पूरा वेट वो लेता है। इसके बाद हर डंडा शरीर के वेट को बांधता है, कम वजन पड़ता चलता है, कम होता चला जाता है। लेकिन पहली सीढ़ी अगर कमजोर है तो फिर काम। इसलिए मैंने ग्राम सभा न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिला और प्रांत, ये पूरा गठन तैयार कर दीजिए। देखिए आप किस तरह परिवर्तन हो। ये किसी के दिमाग में नहीं है और कोई समझ में नहीं पा रहा ये क्यों बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी। अरे जरूरत थी तभी तो बनाई, और तुम्हारे दिमाग में है नहीं तो उसके लिए कोई क्या है। इसलिए आप लोग पहले इसमें लग जाइए और जल्दी से इसे तैयार कर दिया। देखिए आपको एक गुल खिलेगा, एक नया गुल खिलेगा देश में, और सबके दिल दिमाग में एक चिंता का विषय बनेगा। एक धमाका होगा, मैंने आपसे कहा था एक धमाका, उस धमाके में एकदम सब एक चकाचौंध। अब चारों तरफ से खबरें आ रही, भाई ये प्रबंध कार्यकारिणी क्या, हमने कहा प्रबंध है तो आपने नहीं किया। अगर सबका प्रबंध कर देते, सबकी व्यवस्था बना देते, फिर तो सब सरकारी बना देते। अभी तुम प्रबंध की बात नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम्हारे बस का किसी का प्रबंध करना है। बात असली है, इसलिए इसको नकारेंगे, इसकी भी निंदा करेंगे, तमाम क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों इनको प्रबंध करना मालूम नहीं और प्रबंध करना इनके बस की बात नहीं। ये किसी का प्रबंध, किसी की व्यवस्था प्रबंध माने व्यवस्था। तुम हमें व्यवस्था क्या कहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। वो तो साफ साफ आपके साफ साफ ऐलान है कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसी व्यवस्था का सुधरा हुआ नाम है प्रबंध। जय गुरुदेव। अब लोग आज तिथि का प्रसाद है, क्योंकि मैंने उधर बांटा, आपको नहीं मिल पाया। आप आए हो तो तीनों दिन मैं आपको 2 महीने वाला पूरा कर दिया जाए। 2 महीने वाला 3 दिन में पूरा होगा, तो कितना ज्यादा आपको लाभ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ तराजू समानता, विषमता का नहीं, समानता। क्योंकि प्रेमियों ने सहयोग किया, तुम्हारे घर परिवार वालों ने सहयोग दिया, तब तुमने 2 महीने कब्जा कर पाए, उनको लाभ नहीं मिलेगा। बात को समझो पहले, इस लाभ से कोई वंचित नहीं रहेगा। जब लोगों को देखने की एक मनोकामना, तो जिन्होंने तुमको सहयोग दिया तो घर वाले क्या छूट जाएंगे। तुम बात ही नहीं समझ पाते, इसी में तो गड़बड़ी कर देते। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से कल से कल वैसे बहुत काम बना, ये शादियां सब शामिल संदेश जैसे समापन हो, आपकी शादियों का सिलसिला चला, क्योंकि 4-5 शादियां हुई, एक राउंड में एक, 2 ग्राउंड में एक राउंड। इसको पहले
ये सब एक ही में होगा, एक ग्राउंड में, एक सूप, ये सब जब ये काम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, समाज के लिए भी ये सभी कुछ कर रहे, समाज को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि संदेश तो समाज को नहीं, तो समाज के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो कौन आएगा, और वो भी निःशुल्क लाभ, कोई प्रश्न, स्वेच्छा से जो दे दे वो तुम्हारा इसी काम में लग जाएगा, एक ही नया सहयोग आपका, नया लाभ जुड़ जाएगा। बाकी ये भीख के तौर पर मांगा या नहीं है, ये काम करता है। इसलिए आप दहेज प्रथा सरकार चिल्लाती आके नहीं करें, और यहाँ रोज करके दिखाया जाए। दहेज प्रथा का अंत कैसे होगा जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लोभ लालच का अंत नहीं होगा, तब तक दहेज प्रथा का अंत कोई नहीं करेगा। बात तो नहीं है, तुम्हारा स्वार्थी जीवन है, स्वार्थी विचार है, स्वार्थी काम है, तो तुम ये कैसे काम कर सकते हो। और यहाँ ये परमार्थी संतों महापुरुषों का ये काम देखिए आप, 4-4, 5-5 पानी ग्रहण संस्कार निःशुल्क, कोई दहेज नहीं, इसको कहते हैं दहेज प्रथा का अंत। संत ज्ञान, संत ज्ञान हर चीज का, हर मुसीबत का, हर आपत्ति का, हर कुरीतियों का अंत संतों के यहाँ कहीं नहीं, अब करके दिखाया जा रहा है। यहाँ तो सारी सामाजिक जो भी समस्याएं, जो भी संस्कार, सारे संस्कारों को निःशुल्क करके दिखाया जा रहा है, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो नामांकन संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार, जन्म से लेकर और मृत्यु तक जितने संस्कार सब निःशुल्क किए गए। ये है परमार्थी रास्ता, ये परमार्थी जीवन है, सुखमय शांति में हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े, एक लाइन में 2 लाइन बना लो, दो लाइन बना लो, जल्दी से। जो लोग रह गए नहीं, जिनको मिला है, हमने जिनका दर्शन नहीं किया है, बेचारे जब से आए नहीं मिल पाए, उनके लिए मैंने समय निकाला है कि आप सत्संग में जल्दी से जरा लें। और आप तो 1 घंटे में सुना दिया। अरे आप तो लाभ से मतलब, गणना गिनती से मतलब नहीं, लाभ एक ही शब्द में लाभ हो जाए तो बस क्या। भाई कल पानी वो कहीं निकल जाता है, क्या समझ जा रहा है।